हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन टिल द 4th ऑफ मे। ओके, सो ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस आपका कॉइन रख देती हूँ 7 days ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Knight of Cups. We have the Eight of Pentacles, Six of Wands. We have the Two of Wands and the King of Wands. ये दोनों ही कार्ड साथ में आ रहे थे. Five of Cups, the Moon, and we have the Ten of Cups. Overall energy है Five of Pentacles की. All right. Five of Pentacles, Sagittarians इस हफ्ते. Why is this happening? Libra reading, Cancer reading. एंड नाउ योर रीडिंग. तीनों ही रीडिंग्स में मुझे सेम मैसेज ज़रूर आया है कि किसी की इल हेल्थ हो सकती है या कोई अकेला फील कर रहा है. ओके, एंड मे बी यू आर रिक्वायर्ड. आपको वो याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, या आपकी मदद की ज़रूरत है, आपको मदद करनी चाहिए. ओके, यू शुड बी देयर. सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स, येस, यहाँ पर दिखा रहा है कि डेफिनेटली ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो कि सच में मतलब या तो इमोशनली डाउन है और आपका साथ चाहता है, आपसे गाइडेंस चाहता है, एडवाइस चाहता है, या फिर फिज़िकली डाउन है. ओके, हेल्थ ख़राब हो सकती है एंड यू नीड टू हेल्प. फाइनेंशियली भी हो सकता है फॉर दैट मैटर. मे बी कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग, अगर ये कोई और नहीं है आपकी लाइफ में जिसकी एनर्जी है, तो ये कुछ गलत डिसीजन इस हफ्ते, फाइनेंशियल गलत डिसीजन, वो चीज़ भी आप रिग्रेट कर सकते हैं कि ओ ये चीज़ पे मुझे स्पेंड नहीं करना चाहिए था, या इस चीज़ पे पैसा लगा दिया, या किसी को लेंड कर दिया, किसी ने आपसे बोरो कर लिया और अब आप फिर रिग्रेट करेंगे कि क्यों दे दिया, ये पैसा तो गया, ये वापस नहीं आने वाला. सो ये आपकी तरफ से भी हो सकता है. ओके, कोई गलत डिसीजन लीडिंग टू फाइनेंशियल लॉस इस हफ्ते, तो थोड़ा सा केयरफुली चलना है. ओके, सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, बिकॉज थोड़ा सा मिड वीक में मुझे लग रहा है आप थोड़े से अपने किसी डिसीजन को लेके रिग्रेट कर सकते हैं. आपको लग सकता है कि मैंने गलत फैसला ले लिया. सो येस, बट द रेस्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा दिख रहा है. बाकी का हफ्ता, मंडे वी हैव द नाइट ऑफ कप्स. सो यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है. एंड कोई या तो आपसे बहुत प्यार करता है, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, कुछ इजहारे मोहब्बत, वो चीज़ मुझे दिख रही है. ओके, सो येस, यहाँ पर कुछ प्रपोजल, लव प्रपोजल हो सकता है. कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर है तो मे बी कुछ रोमांटिक जेस्चर उनकी तरफ से हो सकता है, या आपकी तरफ से उनके लिए हो सकता है. ओके, कि अपने पार्टनर को कुछ सरप्राइज़ किया जाए, कुछ स्पेशल फील कराया जाए. लेट्स get the clarifiers. We have the Tower, the Queen of Pentacles, and we have the King of Swords. So यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन है, क्वीन इज़ देयर, एंड डिवाइन मैस्कुलिन इज़ देयर, किंग. ओके, सो यहाँ लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एनर्जी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी इज़ देयर. ओके, सो मुझे क्या दिख रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन के बीच कुछ तो ऐसा सीन हुआ है, लड़ाई हुई है, या कुछ आप
आपके पार्टनर के साथ, या कुछ ऑपोजिट जेंडर के कोई दोस्त हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकता है, ये घर का कोई मेंबर हो सकता है, उसके साथ कुछ किसी चीज़ पे या तो लड़ाई हुई है, डिसएग्रीमेंट हुआ है, रिश्ते में थोड़ा सा आई फील कुछ रिफ्ट हो सकता है जो आप दोनों ने फील किया है ऑफ लेट, कि इस चीज़ पे लड़ाई कर ली, अच्छा फील नहीं हुआ। सो वो चीज़ आई फील आप मेंड करना चाह रहे हैं, ओके, आप सही करना चाह रहे हैं कि यस पीछे लड़ाई हुई थी बट अब मनाया जाए, या वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, टेक इट हाउ इट फिट्स, ओके। अगेन लाइक आई ऑलवेज से, जनरल रीडिंग है, सबके लिए एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, ओके। सो पॉसिबल सिनारियोज इसीलिए मैं हर एंगल से दे देती हूँ। सो यस, यहाँ पर डेफिनेटली वो है एक पहल कि चलो मनाया जाए, बुरा भी फील कराया है, हर्ट भी किया है, तो अब मनाने का काम भी करना पड़ेगा, ओके। सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा रिफ्ट है, बिकॉज़ ये किंग थोड़ा कोल्ड लग रहा है, क्वीन अपने में लग रही है, बट मे बी उसकी वजह से काफ़ी टाइम चला गया है लड़ाई के बाद, बट अब कोई एक जना सोच रहा है कि नहीं, ये चीज़ हेल्दी नहीं है, ये चीज़ जो हुई सही नहीं थी, इसको ठीक किया जाए। सो मंडे को यस आप किसी रूठे को मना रहे हैं, या कुछ भी जो सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो गई किसी रिलेशन में, उसको आप मेंड कर रहे हैं, उसमें हार्मनी ला रहे हैं। ट्यूसडे वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, सो काम पे पूरा फोकस दिख रहा है, पूरा आप डूबे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर बिज़ी दिख रहे हैं, एंड कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा बनाना चाह रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन का पूरा फोकस है अपने काम में कि कुछ गलती नहीं होनी चाहिए और मेरा काम बहुत अच्छा होना चाहिए। सो पूरा आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिल से जो कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। वी हैव द स्टार हियर, सो यस स्टार पावर दिख रहा है। आई फील आपकी जो कला है, आपका जो आर्ट वर्क है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो स्किल है, वो डेफिनेटली आपको वो स्टार पावर दे रहा है, इन द सेंस आप यू शाइन ब्राइट, आपका काम लोगों की नज़र में आता है कि हाँ सच में मतलब परफेक्शनिस्ट हैं आप। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ यू, फायर एलिमेंट, एंड वी हैव द जजमेंट। सो सी, मैंने वही कहा कि सबकी नज़र में आता है और सब प्रेज़ करते हैं। सो अगर लोग जज करें तो वो अच्छा ही बोलते हैं, वो आपका स्टार पावर ही पहचानते हैं, ओके। उसी के बारे में मतलब बात करते हैं कि यस सैजिटेरियस डेफिनेटली अपने काम में माहिर है, स्किल्ड है, टैलेंटेड है, बहुत मेहनती है, बहुत फोकस्ड है, बहुत क्रिएटिव है, उसका काम हटके है, उसका काम एकदम परफेक्ट है। सो यस आई फील यहाँ पर आपके काम को जज किया जा रहा है, अप्रेजल हो सकता है, मे बी प्रमोशन के लिए कोई आपके काम को जज कर रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है। और वो जजमेंट से क्या हो रहा है, लुक एट दिस, वेंसडे को 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो एक विक्ट्री मोमेंट है जहाँ पर रिकग्निशन आ रही है, लोग आपको आपकी प्रेज़ कर रहे हैं, सराह रहे हैं, ओके। सो यस फील गुड मोमेंट है कुछ वेंसडे को। डेफिनेटली ये जो जजमेंट है, किसी ने आपका कुछ काम देखा है, आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स योर वर्क, जिस तरह से आप डील करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपने काम को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कैसे डील करते हैं, डेफिनेट प्रेज़ आ रही है आपके लिए, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है रिकग्निशन, प्रेज़, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, प्रमोशन, मे बी 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस आपके एफर्ट्स का आपको फाइनली वो फ्रूट ऑफ लेबर मिल रहा है, मेहनत का फल मिल रहा है, ओके, जो कि ये प्रेज़ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, मेजर कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ रही है। वी हैव द लियो कार्ड, सो अगेन फायर एनर्जी हियर, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर भी मेजर आर्काना का नंबर 8। सो डेफिनेटली मेहनत तो आपकी दिख रही है यहाँ पर, और जिस तरह से आई फील विद द स्ट्रेंथ कार्ड, जो आप अपने काम में अपने स्किल सेट का स्ट्रेंथ दिखाते हैं, एंड ऑल्सो वर्क प्लेस पे अपना जो आप कंपैशनेट एटीट्यूड दिखाते हैं कि सबको टीम स्पिरिट दिखानी है, सबको साथ में लेके चलना है,
सो वो चीज़ आई फील इवन विद द 3 ऑफ वंस वो टीम स्पिरिट दिख रही है एंड इसलिए रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आपके हिस्से में. कुछ बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन आ रही है आपके लिए जिसमें लाइक आई सेड प्रमोशन या रिवॉर्ड्स रिकग्निशन प्रेज आ सकती है. ओके सो ये हफ्ता तो बहुत पॉजिटिव शुरू हो रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा. थर्सडे वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स था, मैंने कहा था मेहनत का फल मिल रहा है एंड यहाँ पर आप अपने अपने प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं कि यस लाइफ में और बेहतर किया जा सकता है, और ज़्यादा बड़े सपने देखे जा सकते हैं, और ऊंचा से ऊंचा जा सकता है. खुद के लिए अपने से और एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती हैं. सो यस किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है. वो सपने देख रहे हैं आप. ओके एंड वो सपने देखने की हिम्मत क्यों आ रही है? क्योंकि ये कुछ एक विक्ट्री मोमेंट है जहाँ आप पहचान रहे हैं कि यस मेरे काम में इतनी प्रेज आ रही है, सो दैट मीन्स आई एम गुड, दैट मीन्स मैं डिज़र्व करता हूँ इससे भी बेटर. ओके मैं डिज़र्व करती हूँ प्रमोशन में भी, मैं डिज़र्व करता हूँ कुछ पे इंक्रीज़. जो ये अप्रेजल या इंटरव्यू में जो मुझे पहचाना गया है, मेरे स्किल्स को प्रेज़ किया गया है, सो डेफिनेटली कुछ बेटर आने वाला है मेरे हिस्से में. सो वो उम्मीद जाग रही है एंड वो सपना आप देख रहे हैं. वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. लुक एट दिस, एस ऑफ कप्स. वाओ, सैजिटेरियंस एंड द 6 ऑफ कप्स. डेफिनेट यहाँ पर मेजर आपके लिए कुछ किस्मत बहुत बहुत अच्छी कुछ ऑफरिंग देने वाली है, अच्छी ब्लेसिंग देने वाली है. ओके मेजर न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लिए. न्यू बिगिनिंग इन द सेंस अब सेम जॉब में कुछ मे भी एक नई हायर पोजीशन ऑफर हो सकती है, आपकी जॉब प्रोफाइल बदली जा सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई आपके लिए अवार्ड दिया जा सकता है. सो जो भी है ये बहुत ज़्यादा एक फ्रेश सेट ऑफ इमोशंस जगा रहा है आपके अंदर. एक विक्ट्री मोमेंट, अगेन विक्ट्री यहाँ पर भी दिख रही है एंड विक्ट्री यहाँ पर भी. तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं कि वाओ बिलीव नहीं हो रहा है कि इतनी अच्छी किस्मत चमकी है मेरी. सो यस ये जो पर्सन दूसरे को एक कप ऑफ़र कर रहा है, सो ये कोई ट्रॉफ़ी हो सकती है, लाइक आई सेड अवार्ड हो सकता है, अगेन अवार्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, जिस भी फॉर्म में है. बट ये बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है. ओके बहुत ज़्यादा आपकी स्पिरिट को अपलिफ्ट कर रहा है, फील गुड फैक्टर ला रहा है, खुशी दे रहा है आपको. सो येस फर्स्ट 4 डेज़ तो बहुत ज़्यादा मुझे सैजिटेरियंस रिवॉर्डिंग, अवॉर्डिंग एंड सैटिस्फाइंग, ग्रैटिफाइंग दिख रहे हैं, खुशी देते हुए आपको. ओके बट यहाँ बट आ जाता है. फ्राइडे को यू फीलिंग लो किसी चीज़ को लेके, जो मैंने शुरू में कहा था, सडन कोई आपके या तो कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ एक डिसीजन हो सकता है जो आपको बाद में शायद लगे यार गलती हो गई, सोचना चाहिए था, सोच समझ के ये करना चाहिए था, या बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए इस चीज़ पे, बट ये चीज़ इतने काम की भी नहीं है. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो वो चीज़ आई फील आपको यहाँ ट्रबल कर रही है. कोई एक डिसीजन आपका. We have the moon here also, moon and moon. The 5 of cups and 5 of cups. Oh my god. And we have the ace of pentacles. So ace of swords, ace of cups, ace of pentacles. So ये offer तो है, लेकिन why are you confused? जब सब आपके लिए इतने खुश हैं, आप भी खुश थे, विक्ट्री थी यहाँ पर, पॉजिटिविटी थी, ब्रांड न्यू स्टार्ट था, कुछ ऑफ़र था, कुछ अवार्ड रिवॉर्ड था, लेकिन आप किसी उलझन में दिख रहे हैं. सडनली आई फील ये जो ऑफ़र आ रहा है उसमें कुछ आप या तो डाउट दिखा रहे हैं
या आप डर रहे हैं कि विल आई बी एबल टू, मेरे में ये ट्रस्ट तो दिखा रहे हैं, मुझे ये बड़ी पोजीशन ऑफ़र तो कर रहे हैं, बट क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं कर पाऊँगा। शायद आप खुद में डाउट दिखा रहे हैं बिकॉज़ ये मून कार्ड डर दिखा रहा है, इंटरनल फियर्स, फोबियाज, आपके डाउट्स, खुद ही का पाथ आप डाउट कर रहे हैं कि सही होगा नहीं होगा, जाऊँ नहीं जाऊँ, कैसे करूँ। सो यस, ये 5 ऑफ कप्स, आप कुछ अपने उलझन में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ़र तो है यहाँ पर, ऑफ़र तो आपको दे दिया गया है ब्रांड न्यू बिगिनिंग का, लाइफ चेंज होने के लिए रेडी है, बट क्या आप तैयार हैं? यहाँ पर आप तैयार नहीं लग रहे हैं। सेम कार्ड्स यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, मून एंड द मून। सो वो डाउट यहाँ पर भी, ये 2 दिन आप कुछ उलझन में हैं। या तो ये किसी और एरिया ऑफ लाइफ में कुछ सडन हैपनिंग्स हो सकती हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप घबराए हुए लग रहे हैं कुछ लोगों की वजह से, वो शायद आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, कुछ लोगों की बहुत अग्रेसिव कम्पिटिटिव स्पिरिट की वजह से शायद वो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, आपकी खुशी में डेफिनेटली कोई तो टांग अड़ा रहा है, ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ पर किसी कुछ और लोगों की एनर्जीज़ हैं जो कि आपको ये चीज़ पूरी तरह इन्जॉय नहीं करने दे रहे हैं। यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस, आपने उसके लिए मेहनत की है, काम किया है। यहाँ पर विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था मेहनत, बट जब अचीवमेंट का पॉइंट आया तो उसके बाद आई फील कुछ ड्रामा क्रिएटर्स हैं आपके अराउंड, जो आपका आगे का रास्ता, आगे का डिसीजन मुश्किल कर रहे हैं। मे बी अगर ये प्रमोशन के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसफ़र है, तो मे बी आपकी फैमिली उसको मुश्किल कर रही है उस डिसीजन को कि नहीं मत लो, हमें नहीं जाना, मूव नहीं करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये छोड़ना पड़ेगा, इतने सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लाइफ फिर नई जगह पे सेटल करनी पड़ेगी। सो वो आपको कुछ आई फील किसी रीज़न से कोई आपको पीछे खींच रहा है। अब अगेन ये फैमिली हो सकती है, ये आपके लाइक आई सेड ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्क सर्कल में भी कोलीग्स की तरफ से भी कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है कि आपकी प्रमोशन हो रही है, आपको रिकग्निशन मिल रही है, तो आउट ऑफ जेलसी शायद वो आपके लिए मुश्किलें क्रिएट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली किसी को आपकी खुशी देखी नहीं जा रही है, किसी से आपकी खुशी देखी नहीं जा रही है, एंड उसकी वजह से आप थोड़े यहाँ पर डल लग रहे हैं, थोड़े से लो फील कर रहे हैं, बट ये किसी और की वजह से है, ओके। आप तो अपने हैप्पी मोड पे थे, बट सडनली ये सीन चेंज हो रहा है बिकॉज कोई अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, या बैक बाइटिंग कर रहे हैं, बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, आपके पीछे से गॉसिप, ऑफिस गॉसिप हो रहा है, या आपके लिए मुश्किल कर रहे हैं कि जब एक टीम में से एक कोलीग अगर ज़्यादा राइज करने लगता है तो ऑब्वियसली बाकी सब थोड़ा बुरा फील करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपका रास्ता आगे का मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट फेयर। सो ये चीज़ भी हो सकती है, बट यस यहाँ पर आप थोड़ा लो वाइब्रेशन में चले गए हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़ इसके बावजूद जो खुशी अगर आपकी लिखी है तो वो आपके हिस्से की है, कोई नहीं ले सकता, ओके। सो यहाँ पर ये एस अगर यूनिवर्स ने आपकी किस्मत में ये ऑफ़र लिख दिया है, ये ब्लेसिंग लिख दी है, सो ये जो नेसेयर्स हैं, ये ट्रबल मेकर्स जो हैं, ये कर लें, जो करना चाहते हैं कर लें, ओके। आपको डरना नहीं है। यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है कि यहाँ पर अपना ब्रेव फ्रंट रखना है इस हफ्ते, बिकॉज़ यू डिज़र्व इट। जो मिल रहा है आपको, आपने अर्न किया है, आपने डिज़र्व किया है, ओके। सो ये खुशी आपसे कोई नहीं ले सकता। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, ये तो मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कार्ड। किसी की भी रीडिंग में अगर ये आ जाए तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ, और आपकी रीडिंग में ये डबल आया है, ओके। सो सैटरडे को ये लास्ट कार्ड है एंड संडे को फर्स्ट कार्ड है, मेन कार्ड। सो डेफिनेटली आपके हिस्से की ब्लेसिंग्स कोई नहीं ले सकता,
डोंट इवन डाउट इट, ओके। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। नो मैटर वॉट, कुछ भी सिनारियो हो। वी हैव द टेम्परेंस। शुरू में भी वही मैंने कहा था कि घर पे या किसी फैमिली मेम्बर या पार्टनर से भी यहाँ पर कुछ रिफ्ट है, कुछ बात को लेके आप मना रहे हैं उनको। सो ये कुछ डिसीजन लाइफ के उनको लेके शायद दूसरों की वजह से, कि दूसरे क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपकी तरक्की के रास्ते में या तो कोई आ रहा है, कुछ और डायरेक्शन में वो पर्सन सोच रहा है, उसकी वजह से शायद थोड़ा सा इस हफ्ते डिलेमा हो सकता है, ओके। लेकिन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर टेम्परेंस है। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो शुरू में ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बैठा हुआ था, यहाँ पर ये जो दोनों रूठे हुए थे, सो यहाँ पर कम्युनिकेशन डेफिनेटली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी तरफ से वो पहल है कि देखो दिस इज़ व्हाट आई थिंक, ये मेरी सोच है, ये मेरी समझ है, जो हो रहा है ऐसे हैंडल करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ मैं। एंड जब आप वो क्लैरिफाई करेंगे सो डेफिनेटली एवरीथिंग विल वर्क आउट, ओके। आप अपनी तरफ की जो आपकी सोच है वो क्लियरली बैठ के समझाइए, दैट इज़ रिक्वायर्ड टेम्परेंस के साथ। यहाँ पर सल्यूशंस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर अपने कुछ आपके डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनका जो लॉजिक है, तो बैठ के उनको समझाइए कि आपका लॉजिक क्या है, ओके। आप कैसे इसको वर्कआउट करेंगे। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। मेजर फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। आई फील आप तरक्की करने वाले हैं, लग्जरियस लाइफ होने वाली है, और ये चीज़ आपको समझानी पड़ेगी अपनों को कि ये बहुत बड़ा ऑफ़र है, ये मेरी लाइफ मतलब एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। सो इस चीज़ को अब प्लीज़ मत रोको, ओके, या मुझे मत रोको। सो यस, प्यार से समझाइए, वर्क इट आउट, यहाँ पर रिजॉल्व कीजिए। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आपके पार्टनर का या आपके पेरेंट्स का, जिसका भी, सो यस, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जिसने ये स्वॉर्ड ऊपर उठा लिया, दैट मीन्स अब ये अपना पॉइंट अच्छे से, उसके माइंड में क्या है वो अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहती है, ओके। सो कोल्ड होके कट ऑफ करने से अच्छा है, लड़ने से अच्छा है, बुरा फील करने से अच्छा है, लो फील करने से अच्छा है बैठ के आराम से सॉर्ट की जाए। टेम्परेंस कार्ड वही कह रहा है, सॉर्ट कीजिए, इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि कैसे क्या वर्कआउट होगा, ओके। एंड ये 10 ऑफ कप्स, Ace of Swords, Ace of Cups, Ace of Pentacles. My God, this is big. This is really big, Sagittarians. So इस चीज़ को, and plus of course 6 of Wands, यहाँ पर जो victory moment है, so ये चीज़ कुछ बड़ी है आपके लिए जो आ रही है, okay? और आपको यहाँ पर King of Wands की पोजीशन में डाल रही है, that means तरक्की डेफिनेट है, guaranteed. So कुछ ऐसे स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, यहाँ स्टार कार्ड, स्टार्स आपके अलाइन हो रहे हैं, किस्मत अलाइन हो रही है, यूनिवर्स मेहरबान है आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए। अब कोई उसके रास्ते में अपना ओपिनियन दे रहा है, उसके अगेंस्ट आपको बोल रहा है, रोक रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है, या जो भी, सो उस चीज़ के लिए लड़ना है आपको, और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ बिग। ये रोज़ ये ऑफ़र, ये अपॉर्चुनिटी, ये स्टार्स अलाइन नहीं होते हैं, ओके। सो ये चीज़, ये जो 10 ऑफ कप्स, ये रोज़ डबल 10 ऑफ कप्स नहीं आते हैं रीडिंग में। सो इसका पूरा फ़ायदा उठाना है, एंड बस किस्मत चमकने को तैयार है तो उसको चमकाना है, ओके। एक कार्ड लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से, क्रेजी लव नोट। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है? एक एडवाइस for Sagittarians. Dance, look at this. जब इतनी खुशी हो, मैंने कहा था this is big, तो बस you just have to put on your dancing shoes and खुशी मनाइए, ओके। ये जो लो वाइब्रेशन में आप बीच में जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने खुशी अर्न की है वो आपके हक की है। मैंने कहा था आप डिज़र्व करते हैं, ओके। आपने उसके लिए मेहनत की है,
सो बिल्कुल ग्रेसफुली एंड पूरी खुशी के साथ उसको लीजिए, एंड जो भी आपके अगेंस्ट जा रहे हैं उनको मना के समझाइए, अपनी तरफ से जो आपकी सोच है वो क्लैरिफाई कीजिए, कन्विंस कीजिए उनको कि मेरी खुशी में खुशी हो, आई वॉन्ट दैट, ओके। सो उनको अपने साथ लेके आगे बढ़िए एंड खुशी से आगे बढ़िए। बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी रीज़न से आई फील किसी भी, चाहे कोई भी लोग हैं, उनकी वजह से अपनी खुशी कम करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बिकॉज ये कुछ बड़ा है, ये कुछ बड़ी खुशी है। दिस नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड बिकॉज यूनिवर्स भी खुश होता है जब उसने आपके लिए कुछ किया है और आप खुश हुए हैं, आप खुशी से नाचे हैं, ओके। सो अगर हमने वो खुशी, वो ब्लेसिंग सेलिब्रेट ही नहीं की, सो यूनिवर्स भी फिर कहता है कि क्या फ़ायदा हुआ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया और तुम उसकी खुशी भी नहीं मना रहे हो। कुछ ना कुछ फिर छोटी प्रॉब्लम लेके अगर लो वाइब्रेशन में चले जाओगे तो फिर व्हाट इज़ द यूज़। सो उस ब्लेसिंग के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना है, यूनिवर्स को थैंक यू करना है, और वो कैसे करना है, सेलिब्रेट करके, खुश रह के, ओके, हाई वाइब्रेशनल रह के, ना कि यहाँ पर लो वाइब्रेशनल डाउट में, फियर में। बिल्कुल भी किसी से भी डरना नहीं है। सैजिटेरियंस आप बने ही नहीं हैं डरने के लिए, यू आर द फायर साइन, ओके। सो आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।